ये देखो यहाँ का मौसम पूरा फॉग फॉग हो गया है एकदम। और मैं भी इस टाइम नारकंडा में हूँ। ये देखो यहाँ पे नारकंडा में प्रेम नगर में देखो दिख रहा है प्रेम नगर नारकंडा हिल्स पे। और पूरा फॉग कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। गाड़ी रोकना पड़ा है। सिग्नल लाइट चालू करके भी जो चल रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम आ रही है देखो। और फुल फॉग है। और एप्पल का सीज़न शुरू होने वाला है अब तो एप्पल की ख़रीदारी चालू है। और अभी आज 3 जुलाई सन 2025 है। और एप्पल का ख़रीदी चालू है। गाड़ी मेरी खड़ी है, इसको लोड करना है, लोड करके रवाना करना है। और माल मैंने यहाँ पे पूरा ख़रीद लिया है। ये पूरा मेरा एप्पल रखा हुआ है। अब ऐसा समझ के चलो एप्पल का सीज़न तो चालू हो गया, लेकिन दोस्तों एप्पल में कम पैसे वालों का कोई काम नहीं है। इसमें पैसा ज़्यादा चाहिए। मैं तो ट्रांसपोर्ट की गाड़ी में थोड़ा थोड़ा माल डालता हूँ। और क्या नाम है, ये 50,000 का, 1 लाख का, 1.5 लाख का ऐसे माल डाल रहा हूँ। देखो कैसे सिग्नल लाइट चालू है, चारों तरफ फुल फॉग है। और ये अपनी गाड़ी यही अपनी एक साथ देती है गाड़ी। हर जगह लेके जाता हूँ, हर जगह अपनी ये गाड़ी चलती है, कोई जात का दिक्कत नहीं आता है। और यहाँ पे कल रास्ता बंद हो गया था हिमाचल प्रदेश में, सारी गाड़ियाँ रुक गई थी और बहुत प्रॉब्लम हो गया था। जो गाड़ी पहुँचनी चाहिए थी वो सब गाड़ियाँ 12 घंटा 15 घंटा लेट हो गई। और यहाँ मौसम घड़ियाँ बदलने लगता है 2-2 घंटे में। अभी 4 घंटे पहले यहाँ पे देखो धूप थी और फिर ठंडा लगा और फिर अभी फॉग। और अभी टेम्परेचर हो गया है 4 डिग्री पे। 4 डिग्री का टेम्परेचर है जो मैं बाहर चल रहा हूँ। और फुल ठंडी है, हो सकता है शायद बर्फ़ भी गिरे। और ये देवदार के पेड़ देखो कितने सारे हैं यहाँ पे। और तो धंधे की बात अगर करूँ तो मैं एप्पल का धंधा कर सकते हो, लेकिन इसमें पैसा ज़्यादा लगता है। उधारी का काम यहाँ पे होता नहीं है। कहीं भी जाओ, कुल्लू जाओ, मनाली जाओ, शिमला, नारकंडा, रिकांगपिओ, कल्पा, किन्नौर, कहीं भी जाओ तुम पूरे हिमाचल प्रदेश में। और कश्मीर तो जाना मत, क्योंकि वहाँ पे ख़तरा चल रहा है। एक व्यापारी गया था, वो वहाँ पे मारा गया, उसका लड़का गोली मार दिए थे उसको, उसके बेचारे की डेथ हो गई। और इसलिए अब व्यापारी लोग डरने लगे हैं बाहर जाने से और दिक्कत आने लगी है। तो यहाँ पे दोस्तों उधारी वाला काम नहीं है। और ट्रांसपोर्ट में भी आप जिसको माल भेज रहे हो, सामने वाली पार्टी के पास उसका खुद का लाइसेंस होना चाहिए दुकान का, एपीएमसी का बोर्ड होना चाहिए, एपीएमसी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप ट्रांसपोर्ट में माल भेज सकते हो। ऐसा खाने का खेल नहीं, आओ और माल ख़रीद लो और भेज दो। जिस पार्टी को तुम माल भेज रहे हो उस पार्टी का पूरा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिस मार्केट में भेज रहे हो। यहाँ से माल भेजोगे, अगर प्राइवेट गाड़ी बनाते हो तो कोई दिक्कत नहीं 8-10 लाख की। लेकिन अगर 100 डब्बा 200 डब्बा, लाख 1.5 लाख का माल अगर आप भर रहे हो तो समझ के चलो कि आपको पूरी गाड़ी बनानी पड़ेगी, वो ट्रांसपोर्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। मतलब जिस पार्टी को, जैसे आप वासी माल भेज रहे हो तो वासी में जी ब्लॉक में 270 नंबर पे भेज रहे हो तो 270 नंबर का रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ लिखवाना पड़ेगा। और यहाँ पे रजिस्टर होगा वो, फिर आप माल डाल सकते हो। ऐसा नहीं कि उठा के माल डाल दो, कोई भी आदमी कोई भी दुकान वाला ले ले। तो छोटे शहर वालों को ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं मिल पाती है, बड़े शहर वालों को ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलती है। तो ये सब काफ़ी बातें हैं, काफ़ी डिस्कशन है इसमें, काफ़ी प्रॉब्लम है। तो ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ऐसे ही कोई भी आदमी धंधा करने मत चले आना। हिमाचल में कोई भी आ जाओ और माल भर के भेज दो। फिर अपनी प्राइवेट गाड़ी अगर बनाओगे तो उतना पैसा होना चाहिए, 5-10 लाख रुपया। पिकअप भी बनाओगे तो कम से कम 2-3 लाख रुपया चाहिए। और पिकअप में भाड़ा फिर आपको मार देगा, डबल भाड़ा पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, मैं इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा। मैं अभी 4 महीना यहाँ रुकने वाला हूँ। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जाऊँगा मैं यहाँ से। और अभी मुझे 15 दिन हो गया यहाँ आके। 15 दिन में मैंने धंधा थोड़ा बहुत समझा है, अभी पूरी तरीके से समझ में नहीं आया है। हाँ, लेकिन इतना है कि धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। और मुझे एप्पल का काम करना है इस साल, इसलिए मैं आया हूँ। काफ़ी रिस्क ले रहा हूँ यहाँ पे, काफ़ी जगह माल भी भेज रहा हूँ। ये देखो होटल नारकंडा 100 मीटर बोर्ड मारा है। तो हाँ, और खाने का भी यहाँ पे प्रॉब्लम है। अपने गुजरात के आदमी हैं तो कैसा खाना खाते हैं
तो अलग ही खाना है, पूरा टेस्टी, पूरा अलग है। और यहाँ आदिवासी इलाका जो है, जैसे जो गांव विस्तार है, गामड़िया इलाका है, जो उधर खाना खाने जैसा नहीं है, क्योंकि वहाँ का खाना एकदम अलग आदिवासी स्टाइल में है। हाँ, सिटी में आप खाना खा सकते हो, लेकिन सिटी में खाना बहुत महंगा है। तो मैंने तो एक रूम लिया है किचन के साथ, वहाँ पे रहता हूँ और खाना बना के खुद ही खाता हूँ। वो सब के बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। रही बात धंधे की, तो अगर जो माल मंगवाना चाहते हैं हिमाचल से किसी भी पार्टी से, तो उनके पास अगर लाइसेंस नहीं है तो वो एपीएमसी में जो इनका व्यापारी हो, जो कांटेक्ट के हो, उनके लाइसेंस पे वो माल मंगवा सकता है, उनकी दुकान पे माल उतार सकता है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल आदमी माल डायरेक्ट मंगवाना चाहे तो उसको पूरी गाड़ी मंगवानी पड़ेगी, 1,50,000 का माल वो नहीं मंगवा सकता। तो ऐसा दिक्कत है। थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत मैं बाद में फिर समझाऊँगा। और मैं भी अभी समझ रहा हूँ यहाँ पे काम। और ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारी दिक्कतें हैं यहाँ पे, जो समझना ज़रूरी है। बिना समझे यहाँ काम करना खाने का खेल नहीं है। ये कोई आम नहीं है गुजरात महाराष्ट्र का, साउथ का, कि माल ले लिए गाड़ी भर के भेज दो। यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपने माल ले लिया है और पेमेंट नहीं दिए हैं और आपके पास बिल्टी नहीं है, तो आपकी गाड़ी पास नहीं होगी। ऐसा नहीं कि उधार नहीं मिलता है, यहाँ पे उधार भी मिलता है माल, लेकिन उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, व्यवहार चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए। 2-4 साल आप काम करोगे तब जाके आपको उधार मिलेगा। तो ये सब सिस्टम है। तो यहाँ पे सेब बहुत सारी जात के होते हैं, 16 तरीके के सेब होते हैं, जिसमें अभी स्टार्टिंग हुआ है जिसका नाम है टाइड मैन। अभी इसके बाद चालू होगा स्पर्क, गाला, रॉयल। ऐसे ही क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और ये सीज़न जाके ख़त्म होगा, नवंबर के आसपास ख़त्म होगा। तो नवंबर के आसपास तक मैं यहाँ रहूँगा और पूरा सीज़न अच्छे से करूँगा और समझूँगा, और जो भी मेरा नुकसान थोड़ा बहुत हुआ है उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, अपने चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और चैनल को थोड़ा ग्रोथ कराओ। और हो सकता है जिन लोगों को जानकारी नहीं हो, उन लोगों को कुछ इस वीडियो से जानकारी मिले कि आप लोग कम माल ख़रीदने की या मंगवाने की गलती मत करना। आपको अगर माल मंगवाना है तो किसी लाइसेंस वाली दुकान पर ही माल मंगवाना, तभी आपका माल यहाँ से जाएगा। और यहाँ के किसान का पैसा कोई खा नहीं सकता है।